तो मुझे पता है इनकी कार्यशैली है, जो हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन कई चीजों में इलेक्शन मैनेज करने के लिए जो है वो नरेश भाई सबसे आगे जो मेरे इसमें है, तो मैं तो कोई बात करूंगा, क्योंकि मैं झूठी प्रशंसा किसी की नहीं करता हूं। साथ में हमारे संख्यान जी करा से, साथ में हमारे हमीरपुर से अनंत जी जो कि हमारे सह प्रभारी हैं, बाकी हमारी पहल पंचायत के प्रधान श्री प्रेम जी जिनके प्रवचन आपने अभी सुने, और साथ में मैं सबका नाम ना लेते हुए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, या मेरी पंचायत से जितने भी हमारे बुजुर्ग, और खासकर हमारी जो महिला शक्ति जो दिन रात हमें एक नया जोश देते हैं, अपने कामों को बताते हैं, क्योंकि मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं सर। इसलिए सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म बलब्याल पंचायत में हुआ, और बलब्याल पंचायत के लोगों ने जो मुझे दिया है, शायद ही मेरे साथ जन्म भी हो जाएंगे तो मैं इनका ऋण जो है वो मैं नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने उस व्यक्ति को नीचे से जो एक धरती पर व्यक्ति था उसको उठा के मान सम्मान दिया है। तो उसके लिए किशन चौधरी या किशन चौधरी का जो परिवार है वो हमेशा आप लोगों के साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी है, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि जब भी आप लोग मुझे आवाज लगाते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है, तो मैं आप लोगों के बीच होता हूं। जब मुझे आपकी जरूरत होती है तो आप लोग मेरा साथ देते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य शायद किशन चौधरी का क्या हो सकता है। और रही बात, सबसे बड़ी बात, हमारे जिले के मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री? जो एक आम परिवार से एक ड्राइवर का बेटा 40-45 साल की अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, अपने इलाके के लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, प्रदेश का जो सबसे उत्तम पद होता है उस पर, मुख्यमंत्री का जो पद है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, उस पर पहुंचे। उसके बावजूद ऐसा व्यक्ति 14 महीने में 2 महीने उनकी अपनी बीमारी में चले गए, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद आपदा आ गई बरसात में, लेकिन दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों के साथ तालमेल करते हुए, या अन्य जो विधायक हैं विपक्ष के, उनके साथ भी काम करते हुए जो है वो इस आपदा को जो है वो बड़े तरीके से, बड़े शालीनता से जो है वो प्रदेश को फिर पटरी पर लाए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हिमाचल प्रदेश का क्या हो सकता है। लेकिन आपदा से निकले, साथ ही साथ जो हम लोगों ने चुन के विधायक भेजे थे, दिन रात कड़ी मेहनत करता हुआ वर्कर जो है वो दिन रात अपने नेता के लिए घर घर जाता है, घर घर जाके जो है वो वादे करता है, कल को आप हमारे नेता को आगे लाएंगे तो कल को हम उनके पास आपकी बात रखेंगे, आपके काम करवाएंगे। उनमें एक किशन चौधरी भी था। 3 बार लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से, बलब्याल के लोगों से नहीं, परिषद के तमाम जनता के आशीर्वाद से हम हर दरवाजे पर गए, हर घर पर गए। 3 बार लगातार जो है वो कांग्रेस का विधायक आप लोगों की दया से यहां से बना। सिर माथे पर हमने उसको रखा, कोई कसर नहीं छोड़ी, बिना लालच से, बिना किसी भेदभाव से उनके साथ खड़े रहे। हमारे साथ अन्याय भी होता रहा तब भी हम उनके साथ खड़े रहे। उनमें एक किशन चौधरी भी था जो कि दिन रात उनकी जीत के लिए लगातार 3 बार कांग्रेस का विधायक अगर बनाने में, नरेश जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, यही स्थल है। यहाँ हमने 4000 बंदे इकट्ठे करके पहली बार जब चुनाव लड़ा था, आप उसके गवाह हैं। हमने यहाँ से उनकी सारी पंचायतों के लोग आए और हवा बनाई। सभी का नारा था कि शिमला से आए हैं, शिमला से आए हैं।
मर गए पर्चा देते हम नहीं, इनके घर तो बड़ियाना में थे। आप लोगों ने पूरे जोर से उनको बनाया। काम की बात रही, काम अगर हम किसी नेता से ले रहे हैं तो भाई हम उनके लिए हेल्प भी करते हैं, तो काम तो हमने अपने इलाके का लेना है। लेकिन हमने अपना निजी काम कभी नहीं लिया, ना तो कभी निजी काम के लिए हम कभी किसी पार्टी या किसी दल का साथ नहीं देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी परिवार में जन्म हुआ है, कांग्रेस परिवार में ही मेरा जो है वो मरण होगा। मुझे कई तरह के लोग आते रहे। 2011 में प्रधान बना, मेरा एक दायित्व था, मैं अपनी डिमांड लेके आदरणीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से। इसलिए नहीं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मैं भी एक छोटी सी पंचायत का प्रधान बना हूं और आपके जिले की पंचायत है, तो जरूर मुझे भी आशीर्वाद देना, जो मेरे छोटे मोटे मेरे लोगों के काम है तो वो करने। बहुत प्यार दिया उन्होंने। उनके पास गया, एक बार जब मैं समीरपुर में गया, रात का समय था, 8 बजे गया, तो मुझे उन्होंने बोला कि प्रधान जी आप ऐसे करो कि बीजेपी ज्वाइन करो। मैंने कहा जी ये मेरे, जब तक मेरा जीवन है मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं आपके पास अगर आता हूं तो अपने जिले का मुख्यमंत्री है उस भेद से आपके पास आता हूं। अगर आप मुझे मेरे से ये समझे कि मैं कभी आपकी पार्टी में आऊंगा तो ये मेरे बस का ना काम है, ना मैं इस जन्म में मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन जब जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। आप मेरे काम कीजिए मत कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं पार्टी कोई भी हो, क्योंकि जब पद पर व्यक्ति होता है तो उसको काम करने चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो कभी किसी की पार्टी पूछ के काम नहीं कर रहे हैं। अपने इलाके के लिए, बड़सर के लिए, हमीरपुर के लिए अड्डे 48 करोड़ से हमीरपुर का हमारा जो बस अड्डा है वो आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है। मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है मीरपुर में, तब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब वो उसको लाए। फिर हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे थे। आपदा में आपको पता है, मैं पूंजा की पूंजा पंचायत है और एक नगर परिषद पंचायत है हमारी, मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। वो शिमला भी चले जाते थे, लेकिन मैं वहां हर व्यक्ति के पास जाता जहां नुकसान हुआ था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री के 3 फोन जो थे मेरे सामने जो है वो विधायक जी को आते थे कि इंद्र जी घबराना नहीं। और 5 तारीख को आपको याद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री आप लोगों के घर में बल ब्याल में भी आए, जब आपदा तो उन्होंने दौरा किया। तो क्या यह शोभा देता है अगर आज विधायक जी ये नहीं, हमने उनके साथ काम किया है, शिष्टाचार के नाते हम उनकी कदर जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो घिनौना काम उन्होंने किया है वो हमारी समझ से परे है। हम देवभूमि के लोग हैं। हमारी पार्टी ने हमारे डुडवार क्षेत्र से जो है वो आपको प्रत्याशी दिया है। गुलवार पंचायत से संबंध रखते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, कभी उनकी छवि पर शालीनता के व्यक्ति हैं। अब हम लोगों ने जो है वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए, सबने हमारी रिश्तेदारी है, यारी दोस्ती है, जहां भी हमारे संबंध हैं, हमने सिर्फ आदरणीय हमारे हमीरपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देखते हुए और उनके हाथ को मजबूत करते हुए मैं आप लोगों से ये कामना करूंगा कि 4 तारीख को जब रिजल्ट निकले तो 6 विधानसभा हमारी है और 4 लोकसभा है, लेकिन जो हमारी 6 विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा लीड जो है वो बड़सर क्षेत्र की होनी चाहिए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध जो है वो करूंगा। और रही आगे की बात, हालात कैसे भी हो, आपने जिस पौधे को लगाया है वो इतना कमजोर नहीं है। जिस पौधे को आपने सींचा है बल ब्याल के लोगों ने, वो इतना कमजोर नहीं है, उसको कमजोर मत समझना। मैं दिन रात बल ब्याल की जनता के लिए तो लड़ूंगा, लेकिन पूरे बड़सर क्षेत्र की जनता के लिए जो है वो मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी से लड़ना पड़े, चाहे मुझे दिल्ली
प्रधानमंत्री कोई भी हो, वहां भी लड़ना पड़े अपने हक के लिए, या कोई मंत्री हो और साथ में हमारे क्षेत्र के लगते मंत्री जी हैं राजेश त्रिमाणी जी, ये तो हमारे घर के हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इनके पास भी जाएंगे और हमें विश्वास है कि यह हमारी बात को जो है वो रखेंगे। और साथ में जो हमारा विधायक है उसको भी उसके साथ जो है वो हमारा दायित्व बनता है, हम उसके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। विधायक सुभाष भाई जी ने निश्चित बनना है। विधायक एक व्यक्ति न बनना होता है। मैं भी उस रेस में था, मैं नहीं बरसठ क्षेत्र की जनता उस मेरे रेस में थी, लेकिन शायद मेरे भाग्य में या बरसठ क्षेत्र की जनता जो कुछ चाह रही थी वो ना हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब भाग्य की बातें होती है। व्यक्ति को अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष से आगे बढ़ता रहना चाहिए। मैंने यही शिक्षा है। मेरे पास ज्यादा शिक्षा नहीं है, लेकिन मेरी शिक्षा जो है वो संस्कारों की जरूर है और हौसले की जरूर है। मैं कभी ना हौसला हारता हूं, ना जिंदगी में हारूंगा। समय जैसा भी हो लड़ता रहूंगा, लेकिन लड़ूंगा ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए। बेईमानी का ना मेरे पास कोई रास्ता है, ना मैं कभी उस रास्ते को अपना सकता हूं, क्योंकि ये पल ब्याल की जनता ने मुझे सिखाया है। और आप लोगों ने जितना मेरा साथ दिया है 2011 से लेके या उससे पहले भी हम, लेकिन मेरे भाग्य में, मंत्री जी एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मेरे भाग्य में हमेशा यही रहा कि मैंने जिस व्यक्ति का दिल खोल के साथ दिया मुझे धोखा ही नहीं, लेकिन मैं उससे भी संतुष्ट हूं। 2011 तक मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जिस व्यक्ति के साथ चला रहा लास्ट व्यक्ति मैं था। मैंने कहा इस बार हम पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन तब तक टिकट नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वहां से भी धोखा मिला। उसके बाद लगातार इंद्र जी को 3 बार बनाया। काम हमने कांग्रेस पार्टी का किया, हालांकि इंद्र जी का नहीं किया, लेकिन इंद्र जी ने भी हमें धोखा ही दिया। अब आगे देखते हैं जीवन कैसे चलता है, कैसे हमारा रास्ता जो है किस दिशा को ले जाता है। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं वो व्यक्ति हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मेरे लिए दिन और रात मैंने कभी नहीं माना कि ये रात है, मेरे लिए मैं दिन ही मान के चलता हूं। चाहे ये आप लोगों को बताने की मुझे बात नहीं है। मुझे अगर रात को 1 बजे किसी का फोन आता है तो मैं 1 बजे वहां पहुंचता हूं। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा है कि मेरा परिवार जो है, मेरे पिताजी चले गए 2 महीने पहले, माता जी हैं, मेरी धर्मपत्नी जी हैं, मेरे बच्चे हैं, या मेरे इलाके के लोग हैं। मैंने अच्छा बोला बुरा बोला, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य कि मेरी सबने इज्जत की। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा धन मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता है। ये धन जो है ये किसी व्यक्ति को मिलता है, तो मैं सभी बुजुर्गों का, सभी माताओं का, सभी बहनों का, सभी युवा साथियों का जो है वो धन्यवादी हूँ कि बस इस प्यार को जो है वो मेरे ऊपर बरसाए रखना, यही कामना आप लोगों से करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना बोलता हुआ आप सब लोगों से फिर पुनः आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथ मजबूत करने के लिए दोनों वोट, एक वोट हमारा सतपाल राजादा जी के लिए और दूसरा वोट ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, और साथ में हमारे इलाके से जो हमारा कैंडिडेट है, प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, उसको भारी मतों से जिताने के लिए डुडवाल क्षेत्र के प्रत्याशी को जो है वो सबसे ज्यादा लीड जो है वो डुडवाल क्षेत्र की जनता से जानी चाहिए। और डुडवाल क्षेत्र की जनता की हमेशा ही एक डिमांड रहती थी कि हमें प्रत्याशी जो है वो डुडवाल से चाहिए। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस डुडवाल का जो है वो सब जब भी काम हुआ है, चाहे वो तहसील की बात हो, चाहे कुड़ों की बात हो, चाहे किसी कार्यालय की बात हो,
चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, चाहे 132 केवी का मैं गिनाने लगूं कितने पुल, जितना काम हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन रही है। और कांग्रेस पार्टी ने ही बिटवाल के लिए प्रत्याशी भी आप लोगों को दिया है, आपके हवाले कर दिया है। अब आप लोग दिन रात मेहनत करते हुए उसको जो है वो भारी मतों से जिताओ, ताकि पता लगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो टिटवाल क्षेत्र की डिमांड थी, उसको पूरा किया है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं। अंत में मैं अपने नेता के लिए एक नारा जरूर लगाना चाहूंगा। आप लोगों ने इतने जोर से नारा लगाना कि ये आवाज जो है वो सीधी शिमला तक ही पहुंचे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ब्रजेश त्रिमाणी जी, ब्रजेश त्रिमाणी जी, ब्रजेश त्रिमाणी जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बरसर क्षेत्र की जनता, बरसर क्षेत्र की जनता, बरसर क्षेत्र की जनता, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात के समय में भी यहाँ इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं आप सबका जो है वो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस।